हरियाणा की जनता 2024 के अंदर किस चेहरे को कांग्रेस पार्टी के अंदर देखना चाहेगी जुलाना हल्के से, और पार्टियों से भी ऊपर उठकर मलिक जैसे साथियों का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, तो उसको किस नजरिए देखते हैं? बेटियां पढ़ भी रही हैं या बच भी रही हैं इस सरकार के अंदर? और वो कौन है जो आपकी आवाज उठा सकते हैं? अगर परमात्मा को सुनकर आपको हमारी बात सही लगी हो और आवाज आए कि रणदीप और अशोक मलिक आपकी आवाज मान सकते हैं। जुलाना के अंदर किस तरीके के विकास की कमी रहती है? कि अपने सर पर रखने का कितने दिन दूसरों को अपनी पगड़ी देते रहेंगे। मैं आपको केवल ये कहने आया हूं, राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ लीजिए, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ लीजिए, अशोक मलिक का हाथ पकड़ लीजिए, आपके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला का हाथ पकड़ लीजिए। थोड़ी देर हमारे साथ चलकर देखिए, सत्ता हरियाणा की आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। राम राम, जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं मलिक साहब, जो हल्का जुलाना के दावेदारी करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुरजेवाला जी के तरफ से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शामलों के अंदर हुआ था और सुरजेवाला जी भी वहाँ आए हुए थे, आपको पगड़ी भी पहनाई और साथ में आपका हाथ उठाकर कहा कि हल्का जुलाना के लिए आप युवा चुन लिए गए हैं, एक तरह से दावेदारी आपको दे दी गई है। तो किस तरीके का माहौल उसके बाद आपको गाँव में जब आप मिलने के लिए जाते हैं लोगों से, कैसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? सभी ने भाई, उसके बाद हमने बेहतर के बेहतर गाँव का धन्यवादी दौरा किया। उसके अंदर हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, समर्थन और सहयोग मिला, खास करके युवा साथियों की तरफ से भी। और इससे कहीं ना कहीं मेरे साथ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। जेजेपी को भी इस तरीके से बीजेपी ने बोल दिया है कि भाई हम गठबंधन तोड़ने वाले कभी जोड़ने की बात करते हैं, तो किस नज़रिए देखते हैं कांग्रेस पार्टी, किस नज़रिए देखती है इस गठबंधन को? कांग्रेस पार्टी अब इस वर्तमान के हालात में इसको 0+0=0 के हिसाब से देख रही है। और धरातल पे आप जाओगे, आपका चैनल के माध्यम से सर्वे भी करोगे, लोगों से पूछोगे, किसान वर्ग इनसे दुखी है, कर्मचारी वर्ग इनसे दुखी है, महिलाएं इनसे दुखी है, युवा वर्ग इनसे दुखी है। आप जगह जगह देखो जाओगे, दीवार पे लिखा चलो कनाडा, आओ कनाडा। हाँ, बिल्कुल। तो इतना जितना शोषण इस सरकार ने खासकर युवाओं का, किसानों का किया है, कितने दिन तक प्रोटेस्ट चला है पहलवानों का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी तानाशाही सरकार ने की है खास कर युवा के साथ, तो आप अपने हिसाब से भी घूमो, गाँवों में देख लेना, सर्वे कर लेना, इनको गाँव में लोग घुसने भी नहीं देंगे। नारा ये लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, तो उसको किस नज़रिए देखते हैं? बेटियां पढ़ भी रही हैं या बच भी रही हैं इस सरकार के अंदर? कितनी बेटियों के लिए इस सरकार ने, कितनी बेटियों के लिए महिला यूनिवर्सिटी खोली? आप ये मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछना, हम लोगों की तरफ से पूछना, कितनी महिला यूनिवर्सिटी खोली है बेटियों के लिए? कितनी बेटियों के लिए अकादमी खोली है कोचिंग की? कितनी बेटियों के लिए बस फ्री करी है? कितनी बेटियों के लिए इन्होंने MBBS की सीट फ्री करी है? इन्होंने बेटियों के लिए किया क्या है? सिर्फ एक ये जुमला था इनका, जैसे वो 15 लाख वाला जुमला था, ऐसे ही चुनावी जुमला है आज भी। बेटियों के नाम पे इन्होंने ना कभी पहले किया, ना आज कर रहे, ना ये आगे करेंगे। सरकार की अगर बात करें, बेटियां सड़कों पर हैं, आशा वर्कर ने कल 75 दिन के बाद उनका कुछ न कुछ उनको हासिल हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट ख़त्म किया। महिला पहलवान दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को लाठी चार्ज भी किया आशा वर्कर जब चंडीगढ़ के अंदर धरना दे रही थी। तो किस नज़रिए देखते हैं इस पूरे जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का? मेरे हिसाब से जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, आप ये बात ध्यान रखना कि कलरक यहाँ लगभग 2 से ढाई महीने बैठे थे। सफ़र कौन होया? आम पब्लिक सफ़र हुई, कोई काम नहीं हुआ उनका। अब ये आशा वर्कर बैठी थी, बहन, इनकी मांग शुरू वाले दिन ही मांगनी चाहिए थी भी 75 दिन तक आप इनका शोषण ही तो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप इनकी मांग मान रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तो आप देख लेना आप इसको कितने नंबर मिलेंगे।
सरकार बिल्कुल। को। 10 में से 0 नंबर जाएगा। देखिए, आपको दावेदारी सुरजेवाला जी ने दी है, बहुत बड़ा पद है उनके पास पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किस तरीके देखते हैं जुलाना के अंदर किस तरीके के विकास की कमी रहती है, के अंदर किस तरीके की विकास आपको करने को मिलेगा कि वह आप बनोगे तो इस तरीके का काम करवाएंगे आप? जुलाना के अंदर सबसे बड़ी, मैंने भाई को पहले 1-2 इंटरव्यूज थे उनमें पहले ही बताई कि पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। स्थानीय जो विधायक हमारे, आप उसके गाँव में भी कभी जाना, सर्वे करना, उनके गाँव में भी पानी महिलाएं दूर से लेके आती, खरकराम जी में मटके पानी लेके आते मिलेंगे, साइकिल में पीपी मारनी मिलेंगे। हाँ, तो जुलाना की सबसे पहले तो हमने ये पानी की समस्या दूर करनी पड़ेगी पीने की। दूसरा, एक हम चाहते कि जुलाना को इंडस्ट्रियल हब घोषित किया जाए जुलाना के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी आज जरूरत भी है। रोजगार उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे घर में ही, हमने गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा या कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है, अगर हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है जनता के सहयोग से, तो हम इसको फलीभूत करने का काम करेंगे। जेजेपी पार्टी की बहुत बड़ी रैली जुलाना की नई अनाज मंडी के अंदर हुई और खुद आपके जो एमएलए हैं फिलहाल हालिया जुलाना के, उन्होंने कहा मैं उप मुख्यमंत्री बनने की शपथ भी लूंगा। ऐसा भाई साहब, 2024 का चुनाव दूर है, जो उप मुख्यमंत्री है वो तो उप नहीं रहता है। हाँ, वो क्या इसका उप हटाओ, मुख्यमंत्री बनो। सारे लोग सारे हटा देंगे उप गृह मंत्री में। फिगर थी 10 की जी, 1 और 0, इसमें तो 1 रह जाएगी, चाहे तो 0 रह जाएगी चाहे 1 रह जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल से रहेगा 1 भी, आप देख लेना। क्योंकि लोगों को ये पता चल गया आज के दिन भी ये राज में किस लिए बैठे हैं, मलाई खाने के लिए बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ। ऐसे मलाईदार महकमे पकड़ रखे हैं आप लोगों से, पता है। रेवेन्यू का इनके पास है, पीडब्ल्यूडी का इनके पास है, एक्साइज का इनके पास है। जिस आम जनमानस का जिनका काम करना था, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, उन्होंने ले रखे। जो मलाईदार महकमे उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। दावा विधायक का ये है कि 300 करोड़ रुपए मैंने जुलाना के विकास कार्यों में लगा दिया है। विधायक जी और आप, विधायक जी को साथ लेके चलना आप और गांव में दिखाना हालात क्या है। गांव में अंदर घुस के तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बाहर हो तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है। विधायक के गांव का ही सर्वे कीजिए, मैं तो आपसे कहता खरकराम जी, हूँ। आप देख रहे हैं एक बार, और लोगों को भी दिखाओ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी दिखाओ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एक खेत का रास्ता पक्का किया था विधायक जी गाँव का, आप वो ईंट का सैंपल पास करा लो, ये कहीं ले जा गए। कि जितना करप्शन इस सरकार के अंदर हुआ है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। और अफसरशाही इतनी हावी है, आप चले जाओ तहसील में जाओ, पटवारी नहीं सुनता, बिजली महकमे में जाओ, JSDO की नहीं मानता, SDO एक्शन की नहीं मानता, एक्शन SC की नहीं मान रहा है। इतना बुरा हाल इसमें तो कहीं नहीं है। आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो मलिक साहब, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूँगा कि हरियाणा की जनता 2024 के अंदर किस चेहरे को कांग्रेस पार्टी के अंदर देखना चाहेगी जुलाना हल्के से, और किस तरीके का जुलाना हल्के के लिए विकास कार्य का अपने रोड मैप तैयार कर रखा है? मैं विनय भाई एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, और आप मेरे जो आपके माध्यम से लोग जो देख रहे हैं दर्शक, उनको भी, और वो शायद जुलाना के ज़्यादा होंगे लोग। जुलाना के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई स्थानीय और युवा चेहरा हो, नया चेहरा, वो नए चेहरे को वोट करेंगे, वो चाहे मैं हूँ या कोई और भाई हो। और मैं आपके माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ, हमारा दावा है पूरा, भाई पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नो डाउट, मेहनत भी कर रहे हैं पार्टी के लिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा को टिकट नहीं मिलता, किसी और भाई नहीं मिले, उसका साथ देंगे। लेकिन कांग्रेस का आपको देखना, फुल सपोर्ट कांग्रेस करेगी। 2024 में कांग्रेस का विधायक जुलाना से बनाने का काम करेंगे जुलाना की जनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें, खासकर जुलाना की जनता के लिए खास वीडियो थी। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी प्यारी और अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार सभी को। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.